हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का रिविज़न। कल के हमारे क्वेश्चन थे, हाल ही में बोधि दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 8 दिसंबर को मनाया गया है बोधि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है अक्षय मुकुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? आंसर है लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है ये भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन परंपरा का जश्न मनाने के लिए 5वां मधुमक्खी दिवस कहाँ मनाया गया है? आंसर है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? आंसर है 4 महिलाएं शामिल हैं भारत की। नेक्स्ट है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? आंसर है बिहार सरकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला उपन्यास जेवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? आंसर है हुमा कुरैशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है रवि बिश्नोई बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहे हैं? आंसर है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र कहाँ खोला है? आंसर है पंजाब यानी चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे? आंसर है मिजोरम राज्य के, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? आंसर है गुजरात के गरबा नृत्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किसको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? आंसर है टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है चौथे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को किस देश का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया? आंसर है सिंगापुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया? आंसर है समीर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा को सुलभ बनाने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस ने किसके साथ साझेदारी की है? आंसर है फोन पे के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी अलायंस लॉन्च किया है? आंसर है AI अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशेल जराटे, पालोमेक और सेबेस्टियन माबोरा को संयुक्त राष्ट्र के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो ये कल के क्वेश्चंस थे। अब करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में यहूदी त्योहार हनुक्का विश्व स्तर पर कब मनाया गया है? आंसर है B, 7 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है यहूदी त्योहार हनुक्का। अब जान लेते हैं कुछ दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस। तो देखिए, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस और सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में। इसके अलावा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस और भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी 3 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। इससे पहले हमने आपको नवंबर मंथ के डेली वीडियो में लाकर सारे जो डेज थे वो याद करा दिए थे। इसी तरह से हम दिसंबर के सारे डेज आपको एक क्वेश्चन के साथ में याद करा देंगे। तो आप इन सभी को नोट करना मत भूलिएगा, सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और हर बार एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? आंसर है A, प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में जिनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने UN नानसेन पुरस्कार जीता है। इसके अलावा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से
माइकल डगलस को सम्मानित किया गया। शिक्षा के लिए 22 पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया। एंड नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य जी को सम्मानित किया गया। तो ये हाल ही में दिए गए इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। इनसे कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे जो कि हम क्वेश्चन के साथ में लेकर आते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? आंसर है सी। देखिए IBM ने हाल ही में पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जो भी क्वेश्चन है उनको नोट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप एग्जाम से पहले आसानी से रिवाइज कर सकें। और डेली डेट वाइज आप नोट कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो है, 15 to 16 मिनट का वीडियो हम लेकर आते हैं, जिसमें कि हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं फुल डिटेल के साथ में। तो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर है बी, सुरेश रैना को। सुरेश रैना जो कि एक इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड थे, तो इनको हाल ही में जम्मू कश्मीर जो कि एक यूटी है उसके लिए युवा मतदाता जागरूकता नियुक्त किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो कि हाल ही में की गई हैं जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसके जम्मू कश्मीर के। तो देखिए अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RN स्वयं ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को भी GI टैग हाल ही में दिया गया है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है पश्मीना क्राफ्ट को और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं और इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। सुरेश रैना को युवा मतदाता राजदूत नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 5वें हनी बी दिवस किस राज्य के किसामा गांव में मनाया गया है? आंसर है सी, नागालैंड का किसामा गांव है जिसमें हाल ही में 5वें हनी बी दिवस मनाया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब जान लेते हैं कुछ नागालैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डेली कराते हैं। तो देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया है। इसके अलावा आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। याद रखिएगा नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य का राज्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फागनोन कोनयाक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। तो ये सारे नागालैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिएगा। हॉर्नबिल महोत्सव जो है वह भी नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इनसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा सकता है। जो भी पॉइंट्स हम लेकर आते हैं वो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं जो कि हमने पहले आपको कराए हुए होते हैं, उनको हम डेली रिवीजन करा देते हैं उस स्टेट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। देखिए संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार कहाँ हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। देखिए नई दिल्ली में हाल ही में जो 59वां फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का वार्षिक सेमिनार है वह भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और ये 59 नंबर का है, यानी 59वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए गूगल ने हाल ही में मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी है उसको लॉन्च किया है, यानी पेश किया है। तो याद रखिएगा मानव की जो मेमोरी है मस्तिष्क है उसकी तरह ये पेश किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कौन सा देश चीन के BRI से अलग हुआ है? आंसर है बी। देखिए जो इटली देश है वह चीन के जो BRI है उससे अलग हो चुका है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। आप जान लेते हैं कुछ चीन से रिलेटेड करंट अफेयर, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो जान लेते हैं। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, याद रखिएगा
सबसे तेज जो इंटरनेट है वह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा भी की है। चीन ने झाओ झिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। झाओ झिंग है अफगानिस्तान में चीन के नए राजदूत। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती भी की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना भी बनाई है। तो याद रखिएगा। और चीन हमारा एक पड़ोसी देश है। चीन की कैपिटल है बीजिंग, याद रखिएगा। जो भी हम पॉइंट्स आपको बताते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, उनको नोट करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। छोटा सा वीडियो है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, छोटा सा वीडियो आसानी से देख सकते हैं और सारी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। अब जान लेते हैं कुछ उत्तर प्रदेश राज्य की करंट अफेयर या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील की योजना शुरू की है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, याद रखिएगा। और योगी आदित्यनाथ, जिसका पूरा नाम है अजय सिंह बिष्ट महंत योगी आदित्यनाथ, यहाँ के CM है वर्तमान में। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वह है आनंदीबेन पटेल। तो ये सब पॉइंट्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के बैक्स म्यूजियम में बाबा अम्बेडकर के बैक्स स्टैचू की स्थापना की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल भी है और इसको गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की बैक्स स्टैचू की स्थापना की गई हाल ही में। बैक्स स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर इंस्टॉल्ड इन जयपुर बैक्स म्यूजियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभिनेता जूनियर महमूद का कितनी वर्षीय आयु में निधन हो गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, 67 ईयर के थे हाल ही में जिनका निधन हो चुका है और एक अभिनेता थे जूनियर महमूद, याद रखिएगा। वेटरन एक्टर जूनियर महमूद पासिस अवे एट 67। फोटो भी देख सकते हैं इनका। नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, राजीव आनंद। राजीव आनंद, जिनका फोटो में आपने देखा था अभी, वही है जिनकी नियुक्ति की गई है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में। अब जान लेते हैं जिनकी हाल ही में नियुक्तियां की गई हैं अलग अलग पदों पर। सो इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। देखिए, सैम ऑल्टमैन को फिर से ओपन AI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है। इसके अलावा SIB के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय S टोन्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल ही में दी गई ये नियुक्तियां हैं, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। जो भी नियुक्तियां होती हैं वो हम डेली वीडियो में आपको कराते हैं, उनके साथ में जो पिछली नियुक्तियां होती हैं उनको भी हम कवर करा देते हैं, जिससे कि आपको याद रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्विगी के नए अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आनंद कृपालू को। देखिए, आनंद कृपालू, जिनका फोटो देख सकते हैं, इनको हाल ही में नए अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है स्विगी के। स्विगी एक फूड डिलीवरी ऐड है या ऐप है, याद रखिएगा स्विगी। तो याद रखिएगा, फूड डिलीवरी की ऐप है जिसके निदेशक बने हैं आनंद कृपालू, जिनका फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य नूतन को बढ़ावा देने के लिए EKI एनर्जी का समझौता किसके साथ हुआ है? आंसर है ए। देखिए, इंडियन ऑयल के साथ में हुआ है सूर्य नूतन को बढ़ावा देने के लिए EKI एनर्जी का समझौता। इंडियन ऑयल एंड EKI एनर्जी लिंक डील टू प्रमोट सूर्य नूतन। नेक्स्ट है, हाल ही में कवि और पीकी ब्लाइंडर्स अभिनेता बेंजामिन
जेफानिया का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आंसर है सी, 65 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखिएगा, ये कवि भी थे और पीकी ब्लाइंडर्स अभिनेता भी थे, बेंजामिन जेफानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हाल ही में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को कमेंट करना है। लाल दुहुमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे? तेलंगाना के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के या मिजोरम के? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। सो हमने भी इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।